इसमें हम पीछे से एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, और जो बच्चे अगर पीछे नहीं पढ़े हैं लेकिन इसमें आप फिर उसको एक बार रिवाइज करा देंगे। और यहाँ तक कि उसमें थोड़ा कंसेप्ट है, अगर नहीं समझ में आए इसमें इस वीडियो में, तो आप फिर से उसमें जाकर आप उस वीडियो को पुनः रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे, बुक कहाँ है, टाइमिंग चल रहा है ना। चलो तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करा दे क्या। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, और चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के एक बार परिचय के बारे में हम लोग कर ले कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। अध्याय 8 में हम लोग जानेंगे। तो मैंने कल बता दिया था, कल पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इनका परिचय, त्रिकोणमिति का हम लोग परिचय बोल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम बताए थे कि अगर हिंदी में अगर तोड़ा जाए तो क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, 3 कोण की माप। तो 3 कोण की जो माप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी 3 से 3 मीन्स 3, और कोण को एंगल यानी जानते ही हैं। मिति मतलब माप का यूज करेंगे, ठीक है, हिंदी की लैंग्वेज में। अब वहीं अगर हम इंग्लिश में चले, क्या चले इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब होता है, ट्री मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्या होता है 3 होता है। और गोन का मतलब होता है मेजर, मतलब कि भुजा होता है। गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। अगर बात करें मेट्रिक, तो मेट्रिक का मतलब होता है मेट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे मीटर से संबंधित, माप से संबंधित, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे मेट्रॉन। क्या बोलेंगे, तो मेट्रॉन का क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा क्या चीज़, कि मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब मेट्रिक सबसे बना हुआ है मेट्रॉन, ठीक है, जो किसको हम क्या बोलेंगे, माप बोलेंगे, ठीक है। इसमें हमको त्रिकोणमिति का परिचय मालूम चल गया कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति किससे मतलब जानेंगे, तो 3 कोणों की मिति को आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ भुजा, 3 भुजाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चलिए त्रिकोणमिति का हम लोग यहाँ पर हम लिखे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, भुजाओं। मैंने कल बताए थे कि ए एंगल है, ए बी सी क्या है, एंगल है, और ए से बी की पॉइंट के बीच की दूरी को, और ए बी से बीच की पॉइंट की दूरी को, और बी से बीच की पॉइंट की दूरी को भुजा कहते हैं, यानी साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइड्स हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति क्या हम कहेंगे कि किसे कहेंगे, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, उन्हें ही त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आ गया। या इस तरह से बोल सकते हैं त्रिकोणमिति कहने का, जो त्रिभुज की भुजाओं की माप करते हैं। क्या करते हैं, भुजाओं, त्रिभुज है ना, लिखा हुआ है ना त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप अगर हम करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। यदि हम त्रिकोणमिति की भुजाओं की भी माप करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ त्रिभुज की भुजाओं की भी माप करते हैं, तो भी हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इससे भी कर सकते हैं त्रिकोणमिति। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर, तो हम बता चुके थे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले ध्यान करना हमको फोकस कि समकोण त्रिभुज लेना है। क्या लेना है, समकोण त्रिभुज ही लेना है, जिसमें ए बी सी यानी बी एंगल जो होता है बीच वाला को हम एंगल मतलब 90 डिग्री माना जाता है, ठीक है। इसलिए बी हमेशा बीच में होता है, ए बी सी, बी हमेशा 90 डिग्री होता है, फिक्स हो गया, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से कहाँ होता है, बीच में होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको देना है कि त्रिकोणमिति में हमको आगे पढ़ना है पॉइंट में कि अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। तो पहले त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने के लिए हमको किस पर फोकस करना होगा, रेशियो। अनुपात के बारे में जान जाते हैं, त्रिकोणमिति से जान गए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के बारे में जान गए, तो अनुपात के भी बारे में जाने। तो अनुपात क्या होता है, रेशियो को बोलते हैं। रेशियो मतलब किसको, फ्रैक्शन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन को बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन मतलब भिन्न को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भिन्न को बोलते हैं। भिन्न क्या होता है, अंश बाई हर के रूप में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ए बाई बी सी के फॉर्म में होता है,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। रेशियो मतलब अनुपात। समझ में आ गया? तो जब अनुपात समझ में आ गया तो हम त्रिकोणमिति के अनुपातीय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग पीछे बताया कि एंगल, तो इस एंगल बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में हम 90 डिग्री लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, और इसके लिए कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारा कोण हो जाएगा, और साइड क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी ए साइड हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज तो हम बता ही चुके हैं क्या चीज़ फिगर है, ये पूरा फिगर क्या समकोण त्रिभुज है। और इसका बी कोण क्या होता है, तब 90 डिग्री बताना है। ओके, तो बी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। याद हो गया? चलिए अब समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जाने की, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का जो उसके न्यून कोण होता है, उन न्यून कोणों के सापेक्ष, ठीक है, जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अब किसे कहेंगे, तो इसका हमारे रिलेटेड हो गया कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की भुजा जो होता है उनके कुछ अनुपात का क्या करते हैं, न्यून कोण के माध्यम से जितने भी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा हम लोग निकालेंगे, वो न्यून कोण से निकालेंगे। और न्यून कोण क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी बीच में होना चाहिए। न्यून कोण पर ही निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम, यानी न्यून कोण पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे बताते थे। चलिए त्रिकोणमितीय समझ में आ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात कि जो न्यून कोण पर ही निकालना है, क्या चीज़ पर निकालना है, न्यून कोण पर निकालना। देखना है यहाँ न्यून कोण हो गया कि नहीं, ये 45 और ये 90 डिग्री, तो न्यून कोण होगा कि 90 से और 0 के बीच में हुआ कि नहीं, तो इसी पर हम लोग को सारा निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे विस्तृत। पहले कुछ रूल्स है, कुछ फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आते हैं, फार्मूला आता है, तो उस फार्मूला के बारे में हम लोग जान जाए। कुछ रूल है जो हम लोग जानते हैं, जैसे साइन है, क्या आता है, साइन। और याद रखने का तरीका हो गया इसका साइन का अपोजिट। हम तो जानते नहीं है, हम तो नए हैं कि साइन कॉस थीटा क्या है, हम जानते लेकिन आप नहीं जानते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन। तो साइन का अपोजिट याद रखना है। साइन तो याद हो गया भाई, साइन जान गए। तो साइन का अपोजिट में क्या होता है, कॉस। पहले लिखे अपोजिट मतलब विपरीत, टू रिमेंबर, इसको याद रख लेना है। ठीक है, तो अपोजिट याद रखना है कि साइन का अपोजिट में क्या याद रखना है, कॉसेक। जब साइन कोसाइन ए है तो कॉसेक ए याद रखना है, और कॉसेक ए तो कॉसेक एक तो जानेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक ए। याद हो गया, सेक ए को अपोजिट याद रखना है। जब साइन है तो कॉसेक याद हो गया। साइन से रिलेटेड हमेशा रखना है कॉसेक का रिलेटेड, और कॉसेक का रिलेटेड रखना है साइन से रखना है। याद हो गया। और कॉस का होगा सेक ए, सेक एक से रिलेटेड रखना है, और सेक ए से रिलेटेड कॉसेक रखना है। यानी अपोजिट याद हो गया, साइन ए कॉसेक तो सेक ए। ठीक है, अब आ गया टेन का, तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉटेड अपोजिट हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए टू रिमेंबर हमेशा याद रखना है, इसको याद ही कर लेना है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, तो टेन का क्या हो जाएगा, कॉटे हो जाएगा। इसका अपोजिट में अगर बोले कॉट रहेगा तो टेन का। इस तरह से अपोजिट में याद करने का तरीका हो गया, साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या हम लोग को साइन का कॉसेक का, कॉस का सेक और टेन का कॉट याद रख सकते हैं। याद हो गया। चलिए अब इसका नेम अगर होता है, जैसे कॉसेक का हम लोग क्या है ना, साइन को साइने पढ़ते हैं, लेकिन कॉस का कॉसेक का कोस्केंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोस्केंट पढ़ेंगे। और शेक का हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे। और वहीं अगर कॉस को क्या पढ़ेंगे, कोसाइन पढ़ेंगे। साइन को साइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉस का क्या पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। और टेन को क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं कॉट की अगर बात करें तो यही टेन जो है टी लगा देना, तो टी के बाद से पूरी लगा देना, सी ओ लगा देना, कोटिजेंट हो जाएगा, कोटिजेंट। ठीक है, याद हो गया। याद करने का तरीका, तो हमको फुल उनके फुल नेम नहीं याद रखना, मतलब शॉर्ट नेम याद रखना। इसी को त्रिकोणमिति मतलब 6 ही याद रखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 ही चीज़ याद रखना है, इससे सारे हमारे अनुपात निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर दूसरी चीज़ को एक बार रिपीट करा रहे हैं। क्या चीज़ याद रखना है कि फार्मूला हमको याद रखना है, टू रिमेंबर हमेशा याद रखना है। ठीक है, टू रिमेंबर क्या करना है, अपोजिट साइड। साइन का अपोजिट में हम लोग को क्या याद रखना है, अपोजिट साइड, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का अपोजिट हमको साइन याद रखना है। और कॉस थीटा का हम लोग अब शॉर्ट नेम में याद रखना है, फुल नेम से मतलब नहीं रखना, सीधे साइन कॉस टेन। ठीक है, तो कोसेक सेक कॉट ये याद रखना है। तो साइन का कोसेक में क्या याद रखना है, कोसेक थीटा हो जाएगा, अपोजिट में याद रखने का तरीका। हम चाय नहीं पिएंगे, और ना हम नहीं पिएंगे चाय। और टेन का क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। हाँ, तो टेन का कॉट थीटा याद रखना है। और इसका अपोजिट में है,
याद रखने का तरीका tan का cot है कि नहीं, और cot का tan, इसी से रिलेटेड रखना है। जैसा हमारा क्वेश्चन में आएगा तो हम आगे सब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, तो याद करने का तरीका अच्छा है कि नहीं। cos का sec में परिवर्तित कर सकते हैं और sec को cos में परिवर्तित, यानी दोनों से रिलेटेड रखना है। इसका वैल्यू हो जाएगा और इसका वैल्यू में अपोजिट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा याद करने का तरीका हो गया है। तो sin cos tan और होता है cosec sec cot, ये 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ये हमको 6 ही याद रखना है, ठीक है। और ये हम बताएं इसका अपोजिट में याद करने का तरीका, तो बिल्कुल याद हो गया होगा। हम नहीं जानते, फिर भी नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन अब आ गए तो हम तो जान गए। ये साइन है, त्रिकोणमितीय का साइन है, ठीक है। चलिए, तो साइन में आप याद करें कॉसेक का, तो कॉसेक का अपोजिट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। साइन ये हमेशा होता है फिक्स, जैसे कि साइन होता है फिक्स हो गया, जैसे साइन का अपोजिट में हम कॉस फिक्स होता है, कॉसेक का अपोजिट में सेक फिट होता है, tan का अपोजिट में कॉसेक कॉट फिट होता है, उसी तरह से कॉसेक के 1/sin थीटा फिक्स होता है। चलो, तो 1/sin थीटा को हम और लिख सकते हैं sin थीटा इनवर्स 1, क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा यहाँ पे इनवर्स लिखते हैं। और इनवर्स इसलिए लिखिए, जब नीचे का पोजीशन ऊपर जाता है तो वो माइनस लिखा जाए, जैसे कि 1/a है, तो ये पोजीशन जब ऊपर जाता है तो उसी के लिए हम माइनस लगा देते हैं। और जब इस फॉर्म में हो, ये इन्वर्स कहलाएगा। इसकी विशेष चर्चा आपको नेक्स्ट क्लास जाइएगा, इंटर 12 में पढ़िएगा, उसमें विस्तृत मिलेगा। अब इस चीज़ को हमको इस रूप में लिखना, तो सीधे लिख देंगे 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 1/a हो जाएगा इन्वर्स का मतलब, ठीक है। अब ये साइन इन्वर्स का हम लोग फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, साइन इन्वर्स थीटा। थीटा, थीटा के ऊपर नहीं लगाना, किसके ऊपर लगाना है, साइन के ऊपर लगाना है, साइन के ऊपर। थीटा के ऊपर लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि सेक थीटा, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/cos थीटा। याद, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। जैसे कि साइन कॉस tan होता है, उसी तरह से कॉसेक का फार्मूला याद रखना है कि 1/sin थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इधर cos थीटा लिखा। पहले एंगल में हम ए लिखे थे, तो हम एंगल में कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, लेकिन यहाँ पर हम थीटा, ये फार्मूला हो गया याद रखने का, ठीक है। साइन कॉस tan cosec, ठीक है। और सेक थीटा को और इन्वर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को इन्वर्स में लिखना है, cos थीटा माइनस इन्वर्स, तो इसलिए हो जाएगा cos थीटा इन्वर्स, माइनस नहीं बोलना, cos इन्वर्स थीटा, cos थीटा मतलब इन्वर्स 1, ठीक है, cos इन्वर्स थीटा। हाँ, तो cos इन्वर्स बोल सकते हो, cos थीटा इन्वर्स 1, जिसको इन्वर्स 1 में हो जाता है cos इन्वर्स 1 थीटा। यानी याद रखना है कि जो इन्वर्स जो होता है थीटा पर ना होके cos पर होता है, ठीक है। तो इस cos इन्वर्स 1 याद रखिएगा, माइनस जो 1 लग जाता है नीचे का पोजीशन जब ऊपर जाता है। उसी तरह से कॉट का अगर हम पूछेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉट का 1/tan ही लिख सकते हैं। अब tan को हम नहीं ना लिख सकते हैं, tan को 1/tan लिख, कब tan का अगर यहाँ लिखा हुआ tan का हम 1/tan लिख सकते हैं, नहीं। यहाँ पर tan को हम 1/cot लिख सकते हैं, फॉर्मूला नेक्स्ट हम बता देंगे उसको। तो मात्र हमको अभी त्रिकोणमितीय अनुपात रिलेटेड करना है इस चैप्टर में, अभी नहीं तो बात ज़्यादा बताएंगे तो अपन कुछ उसका अभी लागू नहीं होगा, आगे लागू करना है। तो बस अभी हमको कितना याद करना, 6, यानी सेक को हमको 1/cos याद रख लेना है, और कॉट को 1/tan याद कर लेना, और tan के इन्वर्स में लिखना चाहेंगे तो tan इन्वर्स थीटा, tan इन्वर्स थीटा, tan इन्वर्स थीटा, ठीक है, tan इन्वर्स थीटा याद हो गया। इस तरह से tan के ऊपर इन्वर्स लगा देंगे। एग्जाम में अगर पूछेगा कॉट इन्वर्स का फॉर्म में बताओ, तो ये इन्वर्स वाला दिखाई देगा, ये वाला दिखाई दे, ये वाला दिखाई दे, तो ऑप्शन में वही टिक करना है, ठीक है। अगर cot थीटा का अगर ऑप्शन में मांगे तो ये, हाँ, ये तीनों ऑप्शन रहे, अगर cos भी डाल दे, साइन भी डाल दे, tan भी डाल, तब साइन नहीं ना डाल सकते cot के बदले में। आप इसमें से याद है फार्मूला में नहीं tan इन्वर्स होता है या 1/tan ही होता है cot के फॉर्म में, तो हम उसी को टिक करेंगे, याद हो गया। और इसी में एक और होता है कि tan का फार्मूला क्या होता है, sin/cos के रूप में लिखा जाता है। ये फॉर्म हो गया, याद कर लेना है। जैसे cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। एक और अगर हम बोले कि इसमें आप मिलेगा कि जैसे sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हम तो जानते हैं हम लोग कि दोनों का साइन और कॉस का जो पोजीशन होता है क्या होता है, 1 होता है। ये 3 चीज़ अभी बता दिए हैं कि इसलिए थोड़ा सा इजी है, इसी रिलेटेड है, और आगे फिर मिलेगा, इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन मिलेगा, बनाया जाएगा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट आगे का भी पता रहे कि उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम लोग थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा फिक्स हो गया कि 1 होता है, जैसे कि कॉट थीटा का फिक्स हो जाता है कि कॉस ऊपर और साइन नीचे होता है, tan का साइन ऊपर होता है, कॉस का यानी कॉट का अपोजिट में हमको याद करने का तरीका क्या याद रखना, tan का अपोजिट में क्या होता है, कॉट थीटा होता है, बिल्कुल याद हो गया। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हमको याद हो गया। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होता है।
है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को क्या करना है, इसमें व्यक्त करना है। चलिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण ट्रायंगल बनाएंगे, और कैसा बनाएंगे तो न्यून कोण वाला बनाएंगे। कैसा, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए न्यून कोण ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाँ तो न्यून कोण ही बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो न्यून कोण जो बनाना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले, तो उसका डिग्री की एंगल कितना होता है, 0 डिग्री से, हाँ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही उसका कोण होना चाहिए, न्यून कोण, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए, तो हमें बता दिए थे कि जो कोण ए बी सी है, इस कोण ए का सम्मुख कोण क्या भुजा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए सी, और अगर बोले सी कोण का सम्मुख भुजा ए बी। अगर हम बात करें क्या चीज़, अब भुजा की साइड्स की बात करें तो ए साइड हो गया, मान लो बी सी आगे मिलेगा। चलो तो हम एंगल के बारे में बता दें फिर से एक बार कि ए बी सी जो क्या है, कोण का एंगल है, और साइड क्या है, भुजा। ए बी सी यानी ए बी सी और सी ए, एक तरह से हम बराबर भी बोले, छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, वो साइड ही कहलाएगा, ठीक है ना। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यानी ए और बी के पॉइंट के बीच की दूरी को हम साइड बोलेंगे, ठीक है। और संलग्न भुजा अगर हम बोले, जिसका अगर हम बोले जैसे कोण ए है और कोण ए के नज़दीक पर जिस पर टिका है, उसी को हम संलग्न भुजा कहेंगे। कोण ए का संलग्न भुजा बोलेंगे, याद हो गया। सम्मुख भुजा मतलब सामने के भुजा। चलिए, कोण का साइन क्या होता है, ऐसे होता है, ग्रेटर देन की तरह थोड़ा सा। और याद रखना है यहाँ पर कि कोण ए का सम्मुख भुजा यहाँ पर हम बता दिए, जैसे कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी, कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी, कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी। और चलो अब संलग्न की बात कर रहे हैं, तो कोण ए मतलब यहाँ कह रहा है कि कोण ए की अगर संलग्न भुजा की बात करें तो कोण ए का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। और कोण बी का संलग्न भुजा पूछे तो बी सी हो जाएगा। अगर कोण सी का संलग्न भुजा पूछे तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज है कि नहीं, मतलब कि हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से नहीं पढ़ते जाएंगे, हाँ क्लॉकवाइज इधर से होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम इधर से जा रहे हैं तो इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा और सी का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको सिर्फ आगे मिलेगा इस चैप्टर में कि कोण ए का पॉइंट निकालना, कोण सी का पॉइंट निकालना, कोण बी का पॉइंट निकालना, है कि नहीं। उसमें आएगा किसी भी कोण का आपको साइन निकालने के लिए पूछ देगा, कोई किसी भी पॉइंट का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया, त्रिकोणमिति किसे समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, 6 ही होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, याद हो गया। चलिए, तो इतना याद हो गया तो वेरी गुड। चलिए, सम्मुख कोण की अगर हम बात करें, बीसी भुजा की सम्मुख, अब सम्मुख को वहीं सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा क्या कहलाएंगे, सम्मुख भुज कोण कहलाएंगे। तो बीसी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण ए सी का सम्मुख कोण, कौन बी, ए बी का सम्मुख कोण, कौन सी, याद हो गया। कोण सी का साइन कैसे लगाना है, ये बस हमको इतना ही याद रखना है। चलिए, फिर इसी फार्मूला के एक बार रिपीट करा, लेकिन इसमें चेंज करके बता रहे हैं, कल बताए थे यहाँ तक, लेकिन कुछ वीडियो कट हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है क्या चीज़, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का बनाना ए बी सी, फोकस करना है। अब यहाँ से तुम्हारा क्लाइमेट्स चालू हो रहा है, इसी पर सारी त्रिकोणमिति इस चैप्टर समाप्त होने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का, ठीक है। साइन कॉस कॉसेक का, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू निकालना है। ये भूल गए तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो इस पर फोकस करना है। तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर बताया है कि 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री के लिए हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और ये फिक्स होता है, क्या होता है, समकोण क्या होता है, समकोण जो होता है वो फिक्स हो जाता है। इस थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, लंब, पी हमारा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कौन, बी सी हो जाएगा। BC हो जाएगा। अगर हम इस बी कोण के लिए हाइपोटेनस की बात करें, कौन हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी कौन हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस। और अगर हम बात करें इस कोण बी के लिए, अगर हम बात करें बेस की बात, तो कोण बी के थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, लिख दे आप साइन। तो अब इस तरह से हमको साइन का फॉर्म सीधे दिखाई दे रहा है कि जब अगर हमारा साइन थीटा है, थीटा यही ना है, तो इस एंगल को थीटा माने जो फिक्स है समकोण डिग्री में, न्यून कोण में फिक्स है, तो इस थीटा के लिए अगर हम बात करें, पी कौन हो जाएगा, साइन थीटा अगर बात करें ना, तो पी क्या हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। इसके सामने का जो भुजा तो कर्ण होता है, इसके सामने तो ऊपर ना पी होता है, गौर से देखना है। फिर हम लोग आगे अब पूछेंगे कॉस ए, हाँ कॉस ए पर हमारा दूसरा पोजीशन हो जाएगा।
P और भी हो सकता हाँ यहाँ पर दूसरा उसका पोजीशन हो जाएगा। PQR अभी मान थीटा में यहाँ माने हैं तो थीटा बी माने हैं ना, जी। 90 डिग्री को ना माने हैं, जी। तो इस थीटा के लिए कॉस ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस साइन थीटा की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा, बी सी ऊपर वाला हो गया। जी। इस एंगल की बात करें सामने, है कि नहीं, तो पी हो जाएगा बाई एच, तो एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। जी, ये हाइपोटेनस साइन के लिए फिक्स हो गया है कि इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, पी बाई एच, H हो जाता है। जी। यानी पी परपेंडिकुलर एच हाइपोटेनस। ये किसका फॉर्म हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। जी। किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। और पी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्या लिख सकते हैं, BC, और एच के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AB, ए सी एच, ए सी हाइपोटेनस, क्या लिख सकते हैं। AC, चलो मतलब समझे नहीं आप? चलो यहाँ पर हाइपोटेनस है ना, साइन थीटा है, यही ना थीटा अच्छा है। हाँ, तो हाइपोटेनस इसी समझ गया। साइन की बात करें, थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये तो फिक्स वाला है, तो पोजीशन हमको बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर ऊपर होता है, जी। बेस नीचे होता है, हाइपोटेनस ऊपर होता है, तो साइन थीटा का पोजीशन पर हम क्या लिख हम सकते हैं, समझ गए, पी AC। बाई एच। पी बाई एच के मतलब में हम बी सी लिखेंगे जी। और यहाँ पर ए सी AC लिखेंगे, जी। क्योंकि वैल्यू इसी का निकालना हमको है। इसमें 4 देगा, 5 देगा, 3 देगा, जी, वही समझ निकालना है। तो हम इसको फॉर्मूला बता रहे हैं, अच्छा। ठीक है, इस पे याद कर लेना है। जैसे कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो इसमें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पर क्या निकल जाएगा, B बी by बाई H, एच, तो इसका बी यही ना हो जाएगा। जी। और ये हमारा हाइपोटेनस हमेशा, तो याद रखना है कि हाइपोटेनस AB कॉस बटा में, और AC। एक चीज़ याद रखना है कि हाइपोटेनस जो होता है साइन और कॉस में नीचे होता है, जी, साइन और कॉस में हाइपोटेनस नीचे नीचे होता है, और बी और पी जो ऊपर हो जाता है। साइन के लिए पी मान, जब पी दिखाई देगा तो साइन कहलाएगा, बी मालूम चल जाएगा तो हमारा कॉस कहलाएगा। टेन की अगर बात करें तो टेन में होता है पी ऊपर और बी नीचे, नीचे होता है। जी, पी ऊपर परपेंडिकुलर और बी बेस को हम लोग टेन बोलते हैं। लंब टेन बटा थीटा याद हो जी। गया, लंब बटा आधार। आधार हो जाएगा। जी। चलो आगे लिख देंगे, ठीक है। कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइपोटेनस बटा, अब इसी का अपोजिट है, बताया था ना, साइन को कॉस अपोजिट, और कॉस को तो हमको इसी में अगर हम बात करें तो विपरीत कॉसेक के लिए हो जाएगा एच ऊपर हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहीं से पलट देंगे, एच बाई पी सीधे याद करना है। कॉस जो साइन का पोजीशन होता है अपोजिट याद रखना है कि कॉसेक क्या हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा। सेक की बात करें तो सेक क्या हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा, बी, नीचे हो जाएगा। और कॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा, B ऊपर हो बी जाएगा। ऊपर हो जाएगा। ये पोजीशन याद हो गया। जब हम साइन और कॉस टेन के पोजीशन निकाल लेंगे जी। तो हम आराम से कॉसेक से कॉट का पोजीशन का वैल्यू निकाल निकाल सकते सकते हैं, हैं। नीचे है, जी। हैं। जी। चलिए अब इस चीज़ को हम पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पी आर पी एन डी आई सी एल आर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस जिसको आधार बोलते हैं, और जो फिक्स होता है हाइपोटेनस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस, हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जी। ये फॉर्म याद हो गया। जी। चलिए तो अब यहाँ से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के यहाँ से फिर से बता रहे हैं कि अब एक सिंबल होता है, याद रखना, जैसे यहाँ पर हम बोले थे कि साइन ए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन जो यहाँ लिखा रहता है एग्जाम में अक्सर पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, साइन ए जो है वो बताना है क्या साइन ए गुणनफल होता है, नहीं गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है। ये प्रतीक है, सिंबल है, जी। ठीक है ना, ये त्रिकोणमिति का सिंबल है। याद रखना साइन ए क्या है, तो त्रिकोणमेट्रिक, ठीक है, सिंबल, ट्रिगोनोमेट्रिक सिंबल्स हैं, साइन कॉस जितने हैं, साइन कॉस, ठीक है, टेन, ये सब क्या है, साइन, ये सब त्रिकोणमितीय सिंबल है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू, ये नहीं लिख सकते हैं, मतलब गुणनखंड के रूप में मतलब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है साइन कॉस टेन कॉसेक, तो याद हो गया ना कि जब भी होता है ये साइन कहेगा कि क्या साइन का ये गुणनखंड होता है, इसे ऑप्शन में डाल देगा, तो आप टिक करिएगा, नहीं करना है, बस यही ऑप्शन होगा तो यहीं पर टिक कर दीजिएगा, साइन का जो वैल्यू होगा ऑप्शन से मार देना है। चलिए तो हम यहाँ से हम फिर बता रहे हैं आप पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय, हाँ, मितीय अनुपात की अगर हम बात करें, है कि नहीं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने बताए थे, कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो,
त्रिकोणमिति रेशियो 6 होते हैं। 6 अनुपात में कितने होते हैं? तो छः। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज लिखना है। सबसे पहले कौन सा समकोण? तो न्यून कोण वाला। कौन सा? न्यून कोण वाला। यहाँ से क्लाइमेट्स चालू हो रहा है आपका क्वेश्चन और सारी चीज़ें इस पर फोकस करना है, भूलना नहीं है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है। न्यून कोण तो आप जान गए कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से छोटा। छोटा, ये फिक्स है। इतना आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। पीछे बता चुके हैं, रिपीट पर रिपीट आप भुलाएगा नहीं। ऐसे पढ़ाई तो आप एग्जाम तभी पढ़ सकते हैं, कभी नहीं भुलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या करना है? 90 डिग्री का साइन बनाना है। और यहाँ से ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर C। कोई दिक्कत? हम तो जानते हैं कि न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है कि नहीं? 45 मिलकर 90 या 90 मिलकर कितने हो जाते हैं? 180। तो अगर पूछेगा कि ए बी सी कितना होता है, ए बी सी कितना होता है? 180। 180 डिग्री होता है। ए बी सी क्या है? तो त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? तो त्रिभुज कितने डिग्री का होता है कि? तो याद रखना है त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। याद हो गया ना? चलिए, तो हम यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात फटाफट निकाल ले। अब देखिए, पहले हम तब सूत्र फिक्स वाला बता दिए, 90 डिग्री पर थीटा वाला सूत्र बता दिए थे। क्या बताए थे? कि यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्म में बताए थे ना। जैसे कि यहाँ पी बाई बी यहाँ लिखना है, जैसे पी बाई एच ए सी हो जाएगा ना। अब बी बाई एच की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बी बाई एच के बाद कीजिएगा तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए सी हो जाएगा। अब याद रखना कि एच वाला फिक्स है ना, एच वाला जैसे कहेगा तो लिख देना है, ठीक है। और एग्जाम हमको याद रखना कि बी सी है, बी सी भूल गया, पी बी एच भूल गया तो नहीं बनेगा। पी बी एच नत बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। साइन के लिए, कॉस के लिए पी बाई बी एच, पी बाई ये सबको रिमेम्बर करना है। हाँ, एकदम रिमेम्बर नहीं कर लेना है। फार्मूला फिक्स होता है समकोण के लिए। अगर हम पी बाई ऊपर है तो बी क्या हो जाएगा? इसके लिए पी क्या हो जाएगा? ऊपर। और बी क्या हो जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी। ए बी। आगे बताओ आगे फटाफट। होगा सर अब कॉस से अपोजिट इसी को बता दो, इसमें क्या ढूंढना है? इसी का ए सी अपोजिट बटा मार बी देंगे। सी। ए सी बाई बी सी। नेक्स्ट ए सी बाई ए बी। है बुर्बक। हाँ, AC ए सी बाई ए बी। ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी बाई कॉट के लिए ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी। यही ना, बी ऊपर चल जाएगा, ए बी बाई बी सी। बी सी। ये हमारा फिक्स हो गया। जी थीटा के लिए पोजीशन सूत्र होता है, ठीक है। जी चलिए, अब इसी चीज़ पर आगे हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका, जी। तो उसके लिए एक टाइप हम बता दें। जैसे मान लें कि हम इस पर निकाले थे, अब हम पूछ देगा अब एग्जाम में आपको कोण ए का, कोण सी का जी। वैल्यू निकाले। कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, ध्यान देना है कि अगर हम पूछ रहे हैं जैसे साइन 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पीछे मैंने बता दिया है। तो साइन ए पे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? बी पर नहीं निकाल रहे हैं, साइन ए, ये इसका पोजीशन निकाल रहे हैं। यहाँ थीटा नहीं होते, यहाँ थीटा नहीं माने, यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, इसलिए कि गलत हो जाएगा। चलिए, तो साइन ए का फॉर्म में क्या हो जाएगा? इसका साइन क्या हो जाएगा? ये तो हमारा पी बी एच, याद रखना कि पी बी और एच फिक्स होता है। जी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पी बी एच, यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस फिक्स होता है त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है। इतना याद हो गया तो क्वेश्चन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उठाइए ना। तो क्या हो जाएगा? साइन ए का, साइन है। साइन ए का अब यहाँ पूछेंगे ना, पी बाई एच। जी। चलो, यहाँ साइन का बोलो, क्या पी हो बाई जाएगा? एच। पी बाई एच। जी। तो पी बाई एच के फॉर्म में तो वैल्यू नहीं है हमको। अब इसका नाम बताओ, क्या हो जाएगा? पी बाई एच के ए सी फॉर्म बटा ए बी। है, ए और सॉरी पी के रूप में कौन हो जाएगा? बी सी बटा ए इतना तो सी। याद रखना है कि जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जी। इतना याद रखना, जिस जो कोण ए होगा उसके सामने को हम क्या बोलते हैं? पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बी इसका सी बटा ए सी। बी सी बाई ए सी। ए सी हो जाएगा, ठीक जी, है। जी। अब बी सी क्या है? बी सी एक लंब है। लंब है। बी सी हमारा ये क्या है? लंब है। इस कोण के सामने का जो बुझाता है, और इस कोण का सामने बुझेगा तो ए लंब हो जाएगा। जी जी। तो इस तरह से लंब, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कर्ण। कर्ण। जी याद हो गया? जी। अगर हम बात करें 2 नंबर, जी अगर हम कॉस ए निकाल रहे हैं, जी। तो कॉस ए के लिए फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉस के लिए बी कौन हो जाएगा? बी बाई एच। तो जो संलग्न बताए थे ना, जी तो संलग्न यही ना है। जी। तो बोल सकते हैं कि बी बाई, एच। तो पहले बी बाई एच हम भुलाना नहीं है, बी बाई पी एच इजी है। नेमुआ ना भूल जाएंगे, जी। लेकिन है नहीं ना भूलेंगे। नहीं।
ए बी बाई ए बी बाई सर एक स्पेलिंग में सर ए सी, इसका हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा आधार, और ए सी क्या हो जाएगा कंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंड हो जाएगा। अगर हम बात करें लगा देता है 3 दिन से चिल्लाता है, 3 दिन में एको काम ना सुनाता। चलो तो हम यहाँ पर कॉस ए का क्या लिखेंगे बी बाई, तो इसके लिए बी बाई संलग्न भुजा ही ना हो गया, ए बी बाई बी सी ए सी एच याद रखना है। तो इसको हम ए बी को आधार बोलेंगे और ए सी को लंब कर्ण कर्ण हो जाएगा ना, पता नहीं याद नहीं। अब ए की पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले ए का, तो 6 गो होता है साइन कॉस टैन, और क्या होता है कोसेक, और उसी का साइन का अपोजिट बता देना है कॉसेक के, बताओ कॉस का सेक और 6 कॉट, इतना ही नाम बताए थे जी और याद करने का तरीका अपोजिट वाला बताए थे, लिखवे किए थे। जी तो टैन का अब क्या हो जाता है फॉर्म पी बाई बी पी बाई बी बस ये लिखना है। कॉसेक का क्या हो जाएगा कोसेक एच बाई पी अब याद कर लो, जी सेक बराबर क्या होता है, एच बाई बी हमने तो पीछे बता दिया उसका फॉर्म कि ये होता है, तो सूत्र में याद कर लेना है, ये नहीं भूलना है। कॉट का क्या हो जाएगा बी बाई पी बी जी जी हाँ ठीक बी बाई पी, यही पलट जाएगा सर एच याद हो बाई जाएगा? बी नीचे लिख दीजिए और यहाँ पर एच बाई बी हाँ यहाँ पर हो जाएगा सेक के लिए बी हो जाएगा। जी और अब इसका पूछेगा तो इसके लिए हम अगर वैल्यू हम पूछेगा, यहाँ वैल्यू रहेगा तो वैल्यू ए बी सी डी की तरह, मतलब हम ये लिखे तो वो चल जाएगा और ये लिखेगा तो वो चल जाएगा, दोनों में से कोई लिखा, या हाइयो भी लिखोगे ना तो ये भी चल जाएगा। हमको ये पहचान कर लेना, इसका पोजीशन पर कोई नंबर दे देगा, वैल्यू दे देगा, उसको निकाल लेंगे साइन फटाक से, कॉस टैन फटाक से निकाल लेंगे। तो इस टैन के लिए इस पी और बी क्या हो जाएगा, पी ए बी हमारा तो टैन जिस पर संलग्न भुजा होता है वो हमारा पी, तो पी तो हमारे सामने के ही होता है ना, संलग्न होता है तो बेस हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाएगा ना, फिक्स है ना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स होता है, क्या होता है हाइपोटेनस हो जाएगा आपका हाँ, कॉर्न अगर इस पर चलेंगे तो वो हाइपोटेनस, अगर यहाँ पर साइन सी का अगर निकालना रहता है, जी ठीक है, जी तो साइन सी के लिए पी बाई एच होगा, तो साइन सी के जो सामने का भुजा होगा ई पर मतलब परपेंडिकुलर यानी पी या हो जाएगा, लंब या हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस यहीं फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। साइन सी के लिए वैल्यू निकालने के लिए कह देगा, अगर इसका कह देगा निकालने के लिए तो बस हम अभी हम अच्छा इसका अगर इसका निकालेंगे हाँ तो ये इसका लंब निकालते हो इसके सामने का लंब हो जाएगा, अच्छा, कैसे अच्छा समझ गए समझ में आ गया ना। अब इसका निकाले तो इसका सामने का पी या हो जाएगा, अब बी या हो जाएगा, और इसका सामने का अगर निकाले तो मत समझना बी है, नहीं है, ये भूल जाना है, ये भी भूल जाना है, हम खाली सी की बात कर रहे हैं। सी के सामने को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, किसी पीछे बताए थे, चलिए क्योंकि पीछे हमने बता दिया कि इसको फिक्स से आपको याद कर लेना है, जैसे पी बी एच पी बाई बी एच एक थीटा पर बता दिए समकोण त्रिभुज में, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय हाँ पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, ए बी है ये ना हो गया बी सी का स्क्वायर है, आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर चाहे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब और में दे रहे हैं, आप ऐसे लिखे ऐसे लिखे, इसी को हम बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना हो गया आधार का स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय कहता है जी जी हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी फॉर लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी फॉर बेस का स्क्वायर, यही हमको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय, है कि नहीं, ठीक है। पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो याद कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम वही चीज़ बता रहे थे, ये हमारा फिक्स वाला हो गया समकोण के लिए, लेकिन अब हम ए के लिए निकाल रहे हैं, तब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, अब ए के लिए हमारा कॉस का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो आधार बाई कौन तो होता है बी बाई एच होता है, तो इसका पोजीशन कौन मान जाएंगे हाँ ए बी हमारा बी या हो जाएगा संलग्न भुजा वाला, और ए सी हमारा फिक्स है, क्या कर्ण तो फिक्स है। उसी तरह से टैन का पी बी क्या हो जाएगा, टैन का पी हो जाएगा बी है कि सर बी है, हाँ बी है ना, टैन के लिए यही ना हो जाएगा, टैन के लिए पी क्या हो जाएगा बी सी ना हो जाएगा, टैन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी बटा ए बी, तो पी है ना, तो बी सी बटा ए सी ए बी
ए बी हो जाएगा, जी ठीक है। ये इसका हो जाएगा लंब, यही ना लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ये लंब क्या बटा है, आधार, लंब बटा आधार, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी ये लंब हो गया, आधार हो गया जी इसके कोण के लिए। और कोसेक ए के लिए हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ए सी, ए सी बाई ए बी सी, ए सी बाई, बी सी, हाँ ए सी का अपोजिट बता देना है। जी और ये निकालने का तरीका, अगर हाइपोटेनस की बात करें सेक के, तो ए सी कॉस को पलट दो, ए सी बटा ए बी, बस अपने आप वैल्यू निकल जाएगा, जी। ए सी बटा। ए बी, और वहीं टेन की बात करें तो कॉट ए वाला बी बटा बी सी, तो हो जाएगा ए बी बटा, बी सी, यानी ये पहले हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा, लंब और आधार, ए बी बटा बी सी। यानी हमारा कौशिक के लिए क्या हो जाएगा, AB ऊपर होगा सर। कर्ण, ए बी बटा बी सी, हाँ ठीक ठीक। ए बी ऊपर हो जाएगा, बी सी नीचे हो जाएगा। और इस तरह से हमारा कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, हाँ कर्ण बटा, लंब, बहुत बढ़िया, कर्ण बटा लंब, अब तो याद हो गया। जी और ए है क्या है, सेक, जी, तो क्या कर्ण हो जाए? बटा आधार, कर्ण बता, कर्ण हमेशा ऊपर हो जाएगा, फिक्स हो गया, फार्मूला है, त्रिकोणमिति का फार्मूला हो गया, फिक्स तो होता है, ठीक है ना। जी कर्ण बट्टा आधार, आधार, है कि नहीं। जी। और ये आधार कॉट बटा का लंब, आधार बटा आधार ऊपर हो जाएगा और लंब, लंब नीचे हो जाएगा, ये फिक्स हो गया ना, जी है। जी, तो अब इस तरह से इसको अगर हम बोले फिर से पाइथागोरस पर में बताना पड़ेगा कि हो जाएगा। नहीं हो जाएगा इसी से। मैंने पाइथागोरस पर में पीछे बता दिया, इससे हमारा पाइथागोरस पर में बनेगा, ये फार्मूला से पाइथागोरस पर में बनेगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, कोई भी हम दोनों जोड़ में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय को बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का योग, यहाँ देखो, जी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों का योग के क्या होता है, बराबर बराबर होता है। होता है। हमेशा ही याद रखना है, मैंने तुमको 8th क्लास में भी बताए होंगे। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब तो नहीं जानता तब त्रिकोणमिति भाई, तब तो समझ में आ गया, जी। इतना समझ में आ गया तो तुम्हारा चैप्टर समाप्त, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते त्रिकोणमिति समाप्त हो गया, एक बात याद रखना कि साइन का अगर किसने किया था, उल्लेख किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले किया था। और कहाँ से लिया गया था, आर्यभट्टियम पुस्तक से मिलता है, ठीक है ना। आर्यभट्ट है तो साइन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देना है, ठीक है। अगर पूछेगा तुम्हारा कि साइन का मूल फॉर्म क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म, तो साइन ही होता है, साइन का ओरिजिनल फॉर्म। साइन, और कॉस का कोजाइन, कोसाइन हो जाता है, जी ठीक है। जी, कोसाइन होता है, कॉस का कोजाइन, कोसाइन नहीं होता, कोसाइन, कोसाइन, ठीक है। जी। कॉस का वो ओरिजिनल फॉर्म कोसाइन। कोसाइन, टेन का ओरिजिनल फॉर्म टैंजेंट, टेंजेंट, टैंजेंट, ठीक है। और उसी तरह से कौशिक आ जाएगा, तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कोसा, कोजीन, कुसीन, कोजाइन, कोजाइन। कौशिक है सर कोस का है कोजाइन, ओरिजिनल फॉर्म, यहाँ देख लो। जी कौशिक का कोस्केंट होता है, कोस्केंट, ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, जी। कोस्केंट होता है। सेक सेक का का सिकेंट होता है, ओरिजिनल फॉर्म, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कॉटेजेंट होता है, जी। ठीक है। कोटेजेंट, जी। टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉट, ये ओरिजिनल फॉर्म होगा। एग्जाम में अगर दे देगा कॉट का फॉर्म तो ये भी मार देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, देता है क्या? दे भी सकता है, जी ठीक है। जी, तो कोसाइन समझ में आ गया, साइन कॉटजेंट टेंजेंट ऐसा ही भी याद हो गया जी। फुल नेम, लेकिन हमको एग्जाम में हमको खाली याद रखना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट। इतना ही हमको याद रखना है। जी। PBH याद रखना है, क्या याद रखना है, PBH मात्र। अगर हम इतना PBH याद हो गया सारे क्वेश्चन समाप्त। कर्ण लंब आधार BC याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, उसको RHS भी बोलते हैं। RHS, हाँ, इस पाइथागोरस प्रमेय को चलो यहाँ से बता देते हैं। RHS, LHS, हाँ चलो यहाँ पे बता देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, जी ठीक है। जी, और ABC ये 90 डिग्री होता है। तो आप बताओ, इसको हमेशा याद रखना PBH। तो बताओ इसको लिए हम पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए सूत्र लेंगे। कौन सा सूत्र बनेगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण ये स्क्वायर, प्रमेय हो गया है, तुमको खाली अब 10th में प्रमेय ही पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर ही ना हो गया, जी, हाँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर होता है। अगर हम शॉर्ट नेम में सीधे याद रखना है, H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, अभी का स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है, जी ठीक है। जी और अगर ए भी नहीं आएगा तो और में लिख देते हैं, तीनों में से कोई याद रखना है, जी, ठीक है। मान ले हम यहाँ पर क्या चीज बोलो, AC, AC, अरे इसका नेम AC बताना। स्क्वायर, हम्म, और फिर ABC स्क्वायर हम्म, प्लस हम्म, AB स्क्वायर, ये तो फिक्स हो गया ना। जी
ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया हमारा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हो गया। ठीक है, और क्या बताया कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के जो के क्या वर्ग क्या बराबर होता होता है, है। तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होता है हमेशा। जी। ठीक है, चलो सिद्ध करके सर। इससे हमारा निष्कर्ष निकला। और इस तरह से हम आगे इसको क्या बोल सकते हैं, इसको RHS पे हमको चैप्टर पीछे मिलेगा प्रमेय को सिद्ध करने वाला खाली ट्रायंगल से, तो उसमें ये मिलेगा। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं, RHS भी बोलते हैं। RHS बराबर LHS। नहीं, LHS अलग है, इसको RHS के भी नाम से जानते हैं, विस्तृत बाद में बताएंगे। इतना बता RHS का दिए। फुल फॉर्म सर। राइट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड उसका, वहाँ बताएंगे कि RHS फॉर्म को, और पाइथागोरस फॉर्म के फॉर्म में हम पीछे जब सिद्ध करेंगे उसमें बताएंगे। इसमें हमको बस यही याद रखना है। जी। ठीक है, पीछे आएगा तो क्वेश्चन उसमें बता देंगे तुमको। चलिए यानी चलो बता ही देते हैं। यहाँ चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय कहता है यहाँ पर, चलो तो यहाँ पर हम RHS के बारे में जान जाते हैं। ये नोट में याद रखना है, क्या रखना है नोट, कि कहता है कि दो समकोण त्रिभुजों, क्या कहता है, दो समकोण। हाँ दो समकोण त्रिभुज, तो जानते हो ना समकोण दो, यानी एक ये हो जाएगा ऐसा ही समकोण त्रिभुज ऐसे बना देंगे, जी। है कि नहीं। यहाँ पर ABC बना लेंगे, यहाँ पर QR। PQR हम लोग तो जानते हैं, बना लेंगे। ठीक है, तो इसी को कहता है कि दो समकोण, हाँ दो समकोण त्रिभुज कहता है, दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, क्या कहता है कि एक त्रिभुज का जो कर्ण होगा, एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का जो कर्ण होगा, बना दीजिए। एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज, यही ना दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज के कर्ण, तो कर्ण तो हम तो समझते ही हैं, जी। एच इस कर्ण के बराबर हो जाता है, हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखो जी। कर्ण हो गया, तो इस दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा, है कि नहीं, जी। एक भुजा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभी हमें अनुपात पता है ना, समानुपाती, ठीक है, ऐसे ऐसे समानुपाती का साइन होता है, समानुपाती मतलब इसको समानुपाती बोलते हैं। यानी अनुपात एक तरह से याद रखो कि AC/BC अनुपात रेशियो फॉर्म में याद रखना है। तो समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों, हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, समरूप का साइन ऐसे होता है, याद रखना है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज का साइन ऐसे हमेशा याद रखना है। त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, और समरूप साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, याद रखना ऐसे, ठीक है, मिलेगा तो बता देंगे। बस इतना साइन याद रखना है। चील पंछी जो उड़ता है ना, याद रखना। तो दो समरूप हो गए, याद हो गए। इसे ही हम क्या करते हैं, याद रखना है कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, यानी ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जब ये समरूप हो जाता है, ठीक है, तो इसे ही पाइथागोरस प्रमेय मतलब कहते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, RHS फॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि RHS क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब किस में हाइपोटेनस होता है, PBH किस में होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है। किस में होता है, पाइथागोरस। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है, और बात करें नोट नंबर 2, है कि नहीं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे RHS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम RHS भी कहते हैं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, इसे हम RHS समरूपता भी कहते हैं, समरूपता। हम ये याद रखना है, ठीक है, मतलब ए साइड याद रखना है
कि इसका साइड बुझाओ, इसका साइड बुझाओ, इसका साइड तो समरूपता एस एस हो जाता है। अगर कोण एक के बराबर हो जाएगा तो कोण ए समरूपता कहला जाएगा। तीनों कोण बराबर हो जाता है तो समरूपता पीछे बताएंगे। तो इतना खाली याद रखना है हमको कि जब समकोण त्रिभुज दिया हो, क्या दिया हो, 90 डिग्री वाला दिया हो, तो एक कोण दूसरे कोण के जब बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाता है। और तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक भुजा दूसरे के समानुपाती हो जाता है। जब भुजा बराबर हो जाएगा, जब कर्ण के बराबर हो जाएगा तो भुजा भी तो समानुपाती होगा ना, यानी एक अनुपात में हो जाएगा, ए हो जाएगा AC बटा PQ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मान लो समानुपाती होने का मतलब हुआ कि AC समानुपात PQ, ठीक है। हाँ AC नहीं सर, PR ना होगा। अरे AC यहाँ है, हाइपोटेनस। PR भी तो PR ना होगा। हाँ PR ही हो जाएगा, PR हाइपोटेनस बराबर हो गया, समानुपात हो गया है। ये समानुपात एक अनुपात में हो गया, यानी ये हम लिख सकते हैं कि AC जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर। जब ये PR के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि समरूपता, ठीक है, कि ABC PQR त्रिभुज समरूप होगा। और इसे ही हम क्या कहेंगे हैं, RHS समरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे, RHS समरूपता। अब खाली हम कौन पर में से, तो RHS समरूपता से खाली डिनोट कर देंगे तो दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। और दोनों जब समरूप हो जाएगा तो हम आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हमको याद हो गया समकोण त्रिभुज है। याद रखना कि ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, हमेशा ये समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस पर में निकलता है। चलिए नेक्स्ट पलटिए उसको, नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाइए, वहाँ सीधे अध्याय 8 पर। किस पर, अध्याय 8। तो यहाँ से हम लोग समाप्त हो गए, यहाँ तक बता दिए थे। अनुपात समझ में आ गया है, और साइन इनवर्स के तो बता ही दिए हैं क्या। जैसे कि हम यहाँ पर बता देते एक बार फिर से कि tan दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है इसका स्क्वायर फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, tan A दिया हुआ था तो tan स्क्वायर यही ना लिख सकते हैं, हैं? तो सर उसमें माइनस था, -1 था। माइनस किस में होता है, जब यह 1/tan के फॉर्म में हो, जब tan फॉर्म में हो तो ये tan का पोजीशन जब ऊपर जाता है तो यह इन्वर्स लग जाता है, इन्वर्स ये हो जाता है। यहाँ ध्यान रखो, ये सिंगल है ना, फ्रैक्शन में नहीं ना है। ओके चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक और नोट लिखा देते हैं। यहाँ बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है, अरे वीडियो कर रहा है, 10 मिनट में दे रहे हैं। चलो तो यहाँ पर एक नोट लिखा देते हैं, नोट नंबर 4। नोट नंबर याद रखना है कि 1 2 3 और नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में हम यही कह रहे हैं, ये समकोण जो त्रिभुज है, ये क्या है, ये समकोण जो त्रिभुज है ABC, क्या AB जो समकोण त्रिभुज है, कह सकते हैं नोट 4 में कि समकोण त्रिभुज, क्या चीज़, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज का जो कर्ण, यही ना कर्ण है, आई परपेंडिकुलर लंब है, यही ना आधार है, हैं? तो जो त्रिभुज का हमेशा PBH याद होना चाहिए। अब तो पूरा याद हो गया होगा, लंब कर्ण आधार। तो त्रिभुज का जो कर्ण है, त्रिभुज का जो एक कर्ण है कि नहीं, यही ना कर्ण है। जो त्रिभुज का कर्ण है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। क्या होती है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, लंबी भुजा होती है या होती है। इसका मतलब ये याद रखना, अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो कर्ण होगा, जो कर्ण होगा वो हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा। याद रखना कि कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है, और आधार से बड़ा होता है, आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ इसलिए नहीं, इसलिए याद रखना है कि साइन, ठीक है, साइन A, ठीक है,
और कॉस ए ए का जो वैल्यू होता है, मान होता है, क्या चीज़, मान वैल्यू जो होता है जे वो क्या होता है, एक से क्या होता है, कम होता है। हमेशा याद रखना है, एक से कम होता है। कम या बराबर होता है। क्या याद रखना है, बराबर होता है। होता है। ठीक है, जबकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, सारे इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबी, याद रखना कि जबकि इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉसेक। कॉसेक ए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉसेक, ठीक है, और कॉस का अपोजिट सेक। ए का जो वैल्यू होगा, ए का मान जो होगा जे वो क्या होगा, नहीं वैल्यू, जे याद हो गया वैल्यू। तो जो इसका मान जो होगा वो एक से क्या होगा, मान एक से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा, मतलब ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। समझ में आ गया, जी बड़ा मतलब ज़्यादा होगा। अगर tan की अगर हम बात करें, क्या होता है, टाइम जबकि tan की अगर हम बात करें, tan और अपोजिट cot, जे cot a का अगर हम वैल्यू करें बात, जे तो tan और cot a का जो वैल्यू होगा, इसमें क्या होगा, वैल्यू एक होगा। क्या होगा, एक के बराबर होगा। जे tan और cot का जो वैल्यू होगा, वो एक के बराबर होगा। हाँ, एक के बराबर होगा। जी ठीक है, जी एक के बराबर होगा, बराबर होगा। होगा, यानी एक से ज़्यादा नहीं। एक से बराबर या एक से बराबर या कम, बराबर या हाँ कम होगा। जी, ठीक है, जी, यानी अर्थात ज़्यादा नहीं होगा, यानी ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। जी ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम्पल आगे हम लोग बढ़े। जी जैसे उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ उदाहरण नंबर कह रहा है, क्या कहता है, अब पहले दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, जी एग्जाम्पल 1 जो कहता है कि कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। हाँ, ए बी सी, समकोण त्रिभुज में बी हमेशा समकोण ना होता है क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन कहता है, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, या हल भी लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन 1 लिख देंगे या प्रश्न 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहते हैं जो लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि tan, यदि tan a का मान 4/3 है तो खंड a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत सारा बताया, जी कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 छः। होता है, वो सारे निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख देंगे, चूँकि लिख देंगे कि माना कि लिख दो, एक चीज़ के बारे में लिख दो। सबसे पहले एक फिगर जो है क्या चीज़ का है, तो हम अपने से लगाएंगे, माना मान रहे हैं ना, तो माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है, माना कि, ABC समकोण हाँ, त्रिभुज। माना कि ए बी सी एक, समकोण त्रिभुज हाँ, समकोण त्रिभुज त्रिभुज है। है। ठीक है, ये साइन हम लिख दिए हैं, आप त्रिभुज इसको लिखिएगा। ठीक है, जी हमेशा कभी आप त्रिभुज लिखिए, चाहे आप साइन भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आप ज़्यादातर त्रिभुज ही लिखिएगा। हम लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट में जल्दी। माना कि ए बी सी क्या है, या समकोण है, हमने मान लिया, क्वेश्चन तो पढ़ा, जिसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, ठीक है ना, सब चीज़ जी है, अब तुमको ही बना देगा, एकदम विस्तृत से बताएं, एकदम। अगर जो कमजोर भी बच्चा होगा, एकदम देखते हैं, अगर जिस तरह से परिचय दिया है, पूरा डिफिनीशन इस चैप्टर का दे दिया है 8 का, तो उस तरह से मानो कि सब कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, जी तब तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। जब दिया क्या चीज़ है हमको लिख देना है, दिया है, क्या दिया है, tan Tan ए ना दिया हुआ है, जी, tan ए क्या दिया हुआ है, 4/3, 4/3। और पूछ क्या रहा है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पूछ रहा है, कोण एक अन्य त्रिकोण। हाँ,
कोण बी नहीं पूछ रहा है, कोण सी नहीं पूछ रहा है, कोण ए पूछ रहा है। तो कोण ए के क्या लिखना है, कोण ए के अन्य हाँ कोण मितीय, ठीक है, अनुपात बराबर वाट। तो अनुपात आप तो जानते हैं कौन होता है, 6 होता है, साइन कॉस, बोलो tan हाँ, cosec कौशेक, वेरी गुड, sec सेक, cot a कॉट, इतना ही ना होता है हमको, 6 से ना होता है, यही तो निकलना है हमको, जी ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न से लिख सकते हैं कि चलो अब हम पूरा दे दिए, फिगर में दे दिए, तो प्रश्न से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बताओ, हमको सीधे निकालना है तो हम क्या निकालना है, साइन निकाल देंगे। पहले वैल्यू लिख दो ना। चलो हमें ये tan है, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर चलो यहाँ पे बता देते हैं। इसके लिए p फॉर्म में क्या हो जाएगा, यही ना p हो जाएगा, जी। और ये क्या हो जाएगा, h H। हो जाएगा। अब इसके कोण का एंगल क्या हो जाएगा, b b, यही ना हो जाएगा। जी। सामने को भुजा को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो फिक्स है, b इसके लिए संलग्न भुजा हो जाएगा। जी समझ में आ गया। तो p बाई tan का क्या हो जाएगा, p बाई, b यानी हमारे प्रश्न से चलेंगे कि तो p का वैल्यू कितना है, 4 है, और b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आप a लिख सकते हैं, अच्छा आप इसको चाहते हैं a b c बट्टा a b भी लिख सकते हैं, आप पर ऊपर डिपेंड करता है। समझने के लिए नहीं भी लिखेंगे तो सीधे खाली शॉर्ट नेम ट्रिक याद रखना है हमको, ठीक है, कभी नहीं भुलाएगा। अब इसमें क्या बाकी रह गया हमको, साइन के लिए h पूछता है ना, तो देखो टेंशन में p b मिलेगा, लेकिन साइन में h आता है, कॉस में भी h आता है, तो इसके लिए हमारा h यहाँ पर वाट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, कहाँ से लिखते हैं, हाँ अभी पोजीशन में पूछता है h बराबर वाट, यहाँ चाहे यहीं पर प्रश्न लिखते तो वो चलेगा बाई क्वेश्चन से, ठीक है, यहाँ पर बाई क्वेश्चन से, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन से हम चलते हैं कि पी बी दे दिया है, तो हम यहाँ पर एच निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो आप कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं, तो पी एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, हमने बता दिया है ना पीछे, हैं आप ये कि क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाँ, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। जी तो हम इस चीज़ को हम ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट में चलेंगे, आंसर फटाफट आएगा। चलो वैल्यू भर दो, जी भरो, h का h हो गया, p हाँ। का हो जाएगा आपको 4 4 प्लस 3 और स्क्वायर, स्क्वायर, वैल्यू निकालो, तो हो गया सर आपका 4 चौके 16, जी कितने हो जाएंगे, 4 से 16 3 3 का 9, जी 3 9 जा 3, जी 3 3 जा 9, जी चलो ऐड करो 69 और 25 निकल गया। यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, चलो एक चीज़ याद रखना है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये 25 है, जब ये जो स्क्वायर इधर जाता है रूट देता है, क्या देता है, रूट देता है, डिवाइड नहीं देता है। रूट देता है जी, ये जब इधर जाएगा तो ये एच सिंगल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एच बराबर 25, यहाँ लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, समझ जाओ। इसको आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सीधे हम इस चीज़ को हम सीधे क्या डाल देंगे, रूट, ये रूट में यानी आपको हम बता दें यहाँ पर कि वह रूट की इसका वैल्यू जो होता है, मान संकेत साइन 1/2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर, हाँ। तो स्क्वायर रूट समझ में आ गया, जी जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, जी ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल, तो वर्गमूल समझ में आ गया। जब भी ये साइन दिखाई देगा रूट का, वो 1/2 होता है, तो 1/2 को स्क्वायर रूट कर सकते हैं, यानी रूट 5 का निकालेंगे तो क्या होता है, 5, जी क्या निकलेगा, 50 25, जी अगर हम लिखेंगे 5 गुना 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 5 5 का स्क्वायर रूट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से रूट कट जाता है, कैसे कट जाएगा, तो 5/2 है, यही 2 को 1/2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 आंसर, कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो 5/2, अब ब्रैकेट हटता है तो 1/2 हो जाता है, इसके नीचे 1 ऊपर से ऊपर कट गया तो कट गया कि नहीं, तो यही ना चीज़ ऊपर लिखे हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, अगर आपको समझते हैं, जानते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए और ये लिखिए, और यहाँ से सीधे एच का मान 5 डाल लिख दीजिए, दीजिए, आप 5 यूनिट लिख दीजिए। तो एच पी बी एच निकल गया, तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जी से निकल सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर सीधे हम वैल्यू डाल देंगे, 6 को निकाल लेना है, साइन ए
कॉस ए किस पर निकाले थे तो मालूम है ना, ए पर निकाले, सी पर नहीं निकाले हैं, ठीक है ना, बी पर नहीं निकाले, साइन ए पर, तो ए सब में लिखेगा। चलो नेक्स्ट बताओ, टैन ए, उल्टा बताओ, कॉसेक, हाँ सेक ए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कॉट ए। बोलो। इसका पोजीशन का वैल्यू बताओ, ए बाई बी, बी सी, या तो सबसे बढ़िया ट्रिक हमने क्या बता दिया, बोलो, सबसे बढ़िया ट्रिक यही ना है, yes, जी। हाँ बोलो। और जगह बी बाई एच, हम्म पी बाई बी, एच पोजिट बोलो, एच बाई पी, हाँ यहाँ हो जाएगा एच बाई बी, हाँ, यहाँ हो जाएगा पी बाई बी, बी बाई बी बाई, बी, सर आप यहाँ गलत लिखते हैं, बी होगा। अरे कॉट है ना, बी ऊपर चल जाएगा ना, हाँ ठीक है, पी बाई बी। जी तो अब यहाँ पर इसको वैल्यू भर दो, सबका वैल्यू तो हमको मालूम हो गया जी है। और एक तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका क्या याद रखना है, जब हम यहाँ पर पोजीशन के टैन पी का मान कितना है, 4 है ना, जी, और बी का मान कितना है, 3, तो एक ट्रिक याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा का 3 4 दे दिया तो तीसरा भुजा क्या होता है, 5 होता है, फिक्स होता है, प्राइवेट मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, जब 3 4 5 याद हो गया। जब भी समकोण त्रिभुज दिया दे, यदि 3 दे दे या 5 दे दे, तो आप समझना कि परपेंडिकुलर 4 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3 4 5, यहाँ पर साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, 4, 4, और एच क्या हो जाएगा, 3, यही ना बताए हैं, 5, 5 हो जाएगा। जी बी के लिए तो नीचे है ना, तो जी। 3/5, ये आंसर होते जा रहा है कि नहीं। जी आगे बता, पी यही बी ना है, जी, तो कितना हो जाएगा, पी 4/, 3, यही ना, पी और बी ऊपर से ही तो लिख देना है। जी, और देखो एच इसी का अपोजिट बता दो, क्या हो जाएगा, 5/, 4, इसका अपोजिट बताओ, 5/3, 5/3, मैंने 3/4, यही कर्ण ऊपर चला गया पर जी, हाइपोटेनस 3/4, 3/4 हमारा आंसर आंसर यही हो सब गया, बन जाएगा। और इसी तरह से एग्जाम्पल 2 की बात करें तो देखते हैं, कल बना के लाना है, बन जाएगा कि बताना पड़ेगा। नहीं सर बना लेंगे। चलो ये थोड़ा सिद्ध करने वाला तुमको बता देते हैं। जी कहता है क्वेश्चन, समझना है बढ़िया से। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया ना। बस हमको साइन याद करना, भूल जाओ, ये तुमको बेसिक कंसेप्ट के लिए बताएं कि ए बी बी सी, ठीक है। बस ऐसा ही लिखना, साइन फटाफट एग्जाम में लिखना, 2 मिनट का चीज़ 1 मिनट में लिख देना है, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से बन सकता है कि नहीं। और यहाँ अगर हम बात करें आगे, बताओ क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 पढ़ो। यदि कोण बी, अब तो कोण से साइन मैंने बताया था कि आप आराम से पढ़ ले रहे हो कि इस कोण को हम तो जानते हैं कि कोण पढ़ेंगे ही। कोण बी ऐसा हो जब ग्रेटर डान की साइन हो तो, और कौन क्यू ऐसे न्यून कोण, न्यून कोण मैंने बताया कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। छोटा, जिसमें साइन दिया हुआ साइन बराबर बी और बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए। कौन बी या बराबर कौन क्यू। तो वैसा ही पहले हम फिगर बनाते हैं, जी पहले तो समकोण त्रिभुज का 2 गो, फिगर बनाएंगे। चलो हम तुमको एक हमने फिगर बताया था पीछे, जी एक बढ़िया शॉर्ट तरीका से बता देते हैं। जी हमने फिगर ऐसे बताए थे, जी, ए बी सी, ठीक। ठीक है। तो हमने सबसे पहले बोले थे कि इसको सॉल्यूशन में हल लिखो या सॉल्यूशन। चलो तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे नहीं, माना कि ये क्या है, सबसे हमेशा याद रख लो, अब माना हमेशा लिखना है। क्वेश्चन को थोड़ा नाम नहीं दोगे, भाषा नहीं दोगे तो उससे मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। इस एक्स्ट्रा भी मार्क्स मिल सकता है और नॉलेज भी हो जाएगा कि बच्चा के पास नॉलेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या चीज़, कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, त्रिभुज है। अब साइन लिखते चल रहे हैं। जी और क्या दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि दिया है, क्या लिख सकते हैं, चुकी दिया है। यहाँ पर साइन चूंकि का ऐसे होता है, ठीक है, साइन इसको चूंकि बोलते हैं, जी और ऐसे रहेगा तो इसलिए ऊपर की तरफ इसलिए। तो हम ज़्यादा साइन का यूज करते हैं, तो साइन का है ना, हम इसमें भी यूज करेंगे, जी तो हम आराम से यूज कर सकते हैं। दिया है, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, मार्क्स की कटौती नहीं होगी, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है कि बी और क्यू न्यून कोण है, बी कोण बी, कौन क्यू तो हम बराबर काहे नहीं लिख देंगे, दोनों बराबर है ना। जब बी क्यू दोनों सेम हैं तो हम बराबर का मतलब साइन दे सकते हैं। न्यून कोण तो जानते हैं, न्यून कोण क्या मतलब, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। यहाँ पर न्यून कोण लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, न्यून कोण, बी क्यू क्या, न्यून
कौन कोण है, न्यून कोण तो हम जानते हैं, जी यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। रेड कलम है, रेड पिन 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा छोटा। अच्छा हाथ पे थोड़ी चलेगा बुलबॉक। चलो तो यहाँ पर 90। चलो दूसरा रेड कलम नहीं है, ये ढोकी लगा नहीं चलो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा 0 डिग्री से बड़ा, ये हमको फिक्स हो गया। जी और बी क्यू है, और मान लें बी क्यू है, तो इस एंगल में चलो तो यहाँ पर हम बता दें कि ए बी सी, जी और यहाँ पर लिखेंगे एक और ट्रायंगल बना लेंगे इधर से। तो मैंने ट्रायंगल मतलब पीछे से बताया है तो याद रहेगा कि समझने में। अब बुक हम किसी तरह से ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो ए बी सी हमारा मिल गया, ए बी सी, और यहाँ पे लिख देते पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर यानी याद रखना कि पी, ठीक है, और क्यू बीच में ना है, यानी तो क्यू बीच में यानी 90 डिग्री है, जी हैं, याद रखना है। जी अब पी हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री से कम, और ये आर हो जाएगा। यहाँ देखो बी क्या है, 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ क्यू क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया है बी क्यू क्या है, न्यून कोण है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम है, यानी यह 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, न्यून डिग्री तो हम जानते हैं। बी क्यू का पोजीशन दिया हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी क्यू का जो पोजीशन दिया हुआ है वह 90 डिग्री भी हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं आगे। और नहीं भी लिख, ब्रैकेट लिख देते उसका मतलब आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट हम बी क्यू का मतलब 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। जब बी यहाँ क्यू 90 डिग्री है, बी या क्यू 90 डिग्री इसमें आप लिखा है, इसमें सर सी और आर 90 डिग्री हुआ है। आपके बी या क्यू इसमें 45 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा, छोटा 90 डिग्री से छोटा है। कोई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं। ठीक हम 90 बी क्यू 90 डिग्री होता है ना, है। हम ले सकते हैं, है कि नहीं। जी हम बी क्यू न्यून कोण मतलब इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिगर के इस त्रिभुज को हमने बना कर अपना नाम दिया है। इधर से ये फिगर इस इधर से था, ये फिगर इधर से बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। जी सर क्योंकि मैंने पीछे से बताया ऐसे, तो आपको ऐसे याद रखिए, जल्दी सटीक याद हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर कौन क्यू क्योंकि न्यून कोण है, जी हमको न्यून कोण 0 लिखे, 45 लिखे, हमारे ऊपर ना निर्भर करता है कि 0 से और 90 डिग्री के बीच में कोई ले सकते हैं। तो जब 45 है, 45 भी ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, हमको दिक्कत। हम ए भी ले सकते हैं और यह भी ले सकते हैं, हम ये भी कोण भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी के बदले में क्यू लिख सकते हैं, तो बस सी या क्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख दिए, क्या दिया हुआ है कि जिससे हमारा क्या बन, जब बी और क्यू बराबर हो दिया हुआ है कि यह न्यून कोण है, तो जिससे साइन और क्या कह रहा है कि, और क्या दे दिया है कि साइन बी बराबर क्या दे दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू साइन। क्यू ठीक है, ये बराबर है, जब कोण बराबर है जी तो हमारा साइड भी तो बराबर होगा। ये दिया हुआ कह रहा है, क्या कह रहा है, यह या हुआ दिया है। तो मैंने इसलिए इसको बी या क्यों माना, क्योंकि 90 डिग्री तुम समझते हो कि इसके सामने का कौन होता है, इसके सामने का। ठीक है, सही बात है। हाँ। तो हम यहाँ से अगर तुम लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख सकते, ए बी सी लिखो, ए बी, यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर बी क्यू है, तो बी क्यू हम आगे भी मान सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी निर्भर करेगा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने का कौन है, इसके सामने का भुजा है कि नहीं। तो चलो, तो साइन और कॉस ये मेन चीज़ है, बराबर दिया हुआ है। तो कहता है सिद्ध करे, क्या कहता है, सिद्ध करे, क्या कहता है, सिद्ध करे कि कोण बी जो है कोण क्यू बराबर, ये दिया है न्यून कोण, क्या दिया है, न्यून कोण दिया है। सिद्ध यही करना है कि यह न्यून कोण ही होता है, सिद्ध करना है कि बी क्यू बराबर होता है। बी क्यू का मान जो आएगा वह 90 डिग्री से कम ही आएगा, वह यहाँ 90 डिग्री ही आएगा आएगा।
समकोण त्रिभुज नहीं, न्यून कोण है, समकोण है, तो न्यून कोण है तो 90 से कम मैक्सिमम भी हो सकते हैं। जी जी ठीक है, जी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी क्यू जो है न्यून कोण है 45 डिग्री है, हम लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है। ये भी इसके बदले में अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि कोण बी और कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है। नहीं न्यून कोण है। बी और क्यू क्या है, एक न्यून कोण है। सीधे एक नहीं ना, दो कोण है, जी तो न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी न्यून कोण है। न्यून कोण हो जाएगा। हम यह भी लिख सकते हैं भाषा में जी दिया है, यह भी लिखो या यह भी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हमको सिद्ध भी करना है। तो चलिए आगे हम बढ़े। चलिए, तो हम आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति वैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि साइन, हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, जो दिया है उसी सब चलेंगे ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, सबसे प्रश्न पहले याद रखना है कि 3 चीज़, पहले क्या चीज़, माना कि दिया है, ठीक है, और उसके बाद देने के बाद क्या चीज़ सिद्ध करना है। ये पहले 3 स्टेप लिखना है और उसके बाद प्रश्न से डाल देना है। ये लिखने का तरीका हो गया। लेकिन बनाने का तरीका हम नहीं जाने, लिखने का तरीका तो मार्क्स अच्छा मिलेगा ना, 1 नंबर कट ही जाएगा, नॉलेज भी अच्छा नहीं। तो सबसे पहले 3 चीज़ हमेशा याद रखना है सिद्ध करने में। ठीक है। माना कि दिया है, प्रश्न से, और आगे नेक्स्ट अपन सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है कि साइन, क्या दिया हुआ है, साइन बी, क्या दिया हुआ है, साइन बी। साइन बी। ठीक है, चलो यहाँ से बता दें कि साइन बी का पोजीशन क्या हो जाएगा। साइन बी का पोजीशन 90 डिग्री। अरे यहाँ बोलो अरे पी पी बाई, बाई एच। इसी आदत है, पी बाई, एच। और आगे बोलो साइन, साइन साइन क्यू। साइन क्यू। 2 त्रिभुज है, जी पी बाई एच। पी बाई, दोनों का पोजीशन सेम है, जी बस हमको फोकस करना है जी एंगल पर, जी यही ना। जी जब ये इतना इतना दिया हुआ है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि साइन बी बराबर ए पी का पोजीशन किस में हो जाएगा, बी का पोजीशन, यहाँ देखो जी मैं बी का पोजीशन लंब यही ना हो जाएगा, जी लंब कौन, ये हो जाएगा हाँ, एसी। इधर से किधर से भी बनाओगे सीधा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसको बोलेंगे साइन बी का पी कौन हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी से बी सी हो जाएगा। और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, AC ए सी हो जाएगा। और इसकी बात करें हम, तो वही हो जाएगा बी सी बटा साइन क्यू, पी किसका हो जाएगा, इसका पी, ये है ना पी, जी तो हो जाएगा क्यू आर। क्यू है ना, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर क्यू आर अब क्यू पी आर हो आर। जाएगा, पी आर। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, H हो ये जाएगा। पी हो जाएगा, है कि नहीं, जी यहाँ पर, बी हो जाएगा, यहाँ एच हो पर, जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। तो इस तरह से इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं क्यू में, तो परपेंडिकुलर पी आर हो जाएगा ना, क्यू आर अच्छा पी पी आर, आर जी तो क्या हो जाएगा क्यू आर, जी क्यू आर और कर्ण हो जाएगा हाँ, पी आर। और कर्ण क्या हो जाएगा पी पी आर। आर हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, जी। यहाँ समझ में आ गया तो अब आराम से बन बन जाएगा। जाएगा। ठीक है, ये पहले साइन लिख देना, साइन को ये लिख देना समझने के लिए। जी अब दोनों जब भुजा कहता है, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया, साइन ए बराबर साइन बी बराबर यानी बी सी बट्टा ए सी बराबर साइन जी क्यू, मतलब क्या दिया हुआ है, बोलो क्यू आर बटा पी आर, ये चीज़ दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये बराबर दिया हुआ है, जी तो इसलिए हम इसमें बराबर कर सकते हैं कि नहीं, दोनों के, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कहता है, इसमें जो कहता है, देखो यहाँ पर ए सी, कहाँ ए सी, और इसका पी आर, ए सी और पी आर कर्ण हो गया, ए सी और पी आर कर्ण हो गया। कर्ण हो गया, एक कर्ण हो गया, यानी हमारा H और H बराबर है, H और H माने AC बराबर लिख सकते हैं इसे, चूँकि यह दिया हुआ है, जब ये दिया है तो ये भी लिख सकते हैं चूँकि दिया है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि इसका कर्ण जब AC और पी क्यू आर के बराबर है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे बराबर, ठीक है, समझ में, कर्ण का इसका कर्ण के बराबर दिया हुआ ऑलरेडी, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, समानुपाती है, जी ठीक है। जी चलो यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर, ए बी, ए सी बराबर पी आर। हाँ यहाँ पर लिख सकते हो
RHS से, RHS समरूपता से, समरूपता से डायरेक्ट डाल दो, जी या पाइथागोरस प्रमेय से डाल दो, जी जी ठीक है, या त्रिभुज यहाँ डाल सकते हो, या त्रिभुज बोलो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, बोलो PQR, ये दोनों में से कोई एक डालना है, दोनों नहीं डालना है। समरूप यही चीज है ना। समरूप यही साइन हो गया। जी ठीक ठीक RH समरूपता कहीं भी नोट में लिखा दें, एक बार याद कर लेना उसको। तो AC बराबर किससे हो जाएगा, AC बराबर Q ये ना AC और PR, जब ये दोनों समरूप हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज RH समरूपता से, जी है कि नहीं, ABC समरूपता यहाँ पर लिख दिए हैं, जब RH समरूपता से, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था इसको, ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज AC बराबर PR ABC, त्रिभुज ABC बराबर PQR समरूप समरूप समरूप, समरूप ये लिख रहे हैं यहाँ पर, जी, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR PQR। समझ में आ गया जी। किस से, तो समरूपता RHS से, जी याद हो गया। जी या पाइथागोरस प्रमेय को समकोण त्रिभुज वाला, जी कर्ण का स्क्वायर बराबर यही कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर से समरूप हो गया, तो इसका मतलब सभी भुजा बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, सही भुजा यानी इसका AB जो भुजा होगा PQ के बराबर हो जाएगा, AB जो भुजा होगा PQ के बराबर, सब समरूप हो जाता है। हम पीछे बताएंगे समरूपता की कसौटी उसमें, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी से ही बताएंगे। जब ये समरूप हो गया तो हम कहते हैं कि जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका मतलब सभी भुजा बराबर, सभी एंगल भी बराबर बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर लिख सकते हैं PQ, यानी इसका बराबर भुजा PQ, और BC का बराबर QR, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बस एक दूसरे से। चलो, तो AC का जो कर्ण है क्या है, हमको BA कर्ण ना Q करना है सिद्ध, तो हमको इसी पर टारगेट रखना है BQ। तो B के सामने का भुजा यही ना AC है, यानी AC जो है समरूप हो जाएगा ना A और C, A और PR। AC भुजा ये जो है AC भुजा इसके बराबर हो जा रहा है, यानी AC लिख सकते हैं आराम से, AC भुजा बराबर हो जाएगा किसके, AC भुजा जगह PR के बराबर PR के बराबर। समरूपता लिख दे तो PR आप आराम से लिख सकते कि नहीं। अब देखो जो AC भुजा है किसका सम्मुख कोण है, इसका AC भुजा का सम्मुख कोण बोलेंगे ना, जी अब लिख सकते हैं कि नहीं। तो कोण B का सम्मुख, बोलो कोण B का सम्मुख भुजा AC AC हो जाएगा कि नहीं। जी और PR किसका है, PR किसका कोण होगा, सम्मुख भुजा, कोण Q का कोण Q का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इससे समझ में आ गया। हाँ, इसलिए यहाँ पर डाल देते हैं, जब ये समरूप हो गया तब आराम से लिख सकते हैं कि AC भुजा PR के बराबर है। जब समरूप हो गया तो समझो कि यह भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर हो गया, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इसी भुजवा को हम कहेंगे, जैसे कि AC और है PR के जो बराबर हो गया, तो हम यहाँ डाल दिए ये भुजवा, इस भुजवा के क्या है, समकोण का। हम तो पीछे पढ़े हुए हैं ना, समकोण भुजा का समकोण भी पढ़ लिए हैं, कोण का सम्मुख भुजा भी पढ़ लिए हैं। तो आराम से AC किसका भुजा का समकोण दिखाई दे रहा है, इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका, और इसका सम्मुख भुजा इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं, सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं। इसलिए कोण हाँ PR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा का PR ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा PR। इस तरह लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण, बोलो B, यही ना सिद्ध करना है, B बराबर कोण Q, वेरी इजी से, ठीक है। दूसर का मेथड बता दे, तो ये सिंपल तरीका हो गया। आगे हम बना के लाएंगे। ये दूसर का मेथड बता देते हैं इसी पर। चलो, जो बुक का किताब का दिया है ये मेरा लैंग्वेज में बता दिए, ठीक है। सेकंड मेथड हम बताते हैं इसको, कि वैसा ही सॉल्यूशन लिखेंगे, जी ठीक है, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज दे देंगे जी फटाफट। यहाँ पर मान लो कि क्या दिया हुआ है, A B C, बुक में ही ना दिया हुआ है, आपको याद रखना है ABC और PQR, PQ बिल्कुल यहाँ समकोण है, आप साइन लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और कह रहा है कि B और Q क्या है, न्यून कोण है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले अभी बताएं, 3 हेडिंग, जो माना कि बहुत बढ़िया।
माना कि ABC, माना कि ABC बोलो। और PQR हाँ, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, समकोण नहीं लिख रहे हैं। न्यून यहाँ पर हम समकोण लिख सकते थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पी क्यू आर समकोण लिखे हैं क्योंकि हम इसके ट्रायंगल से चले थे, तो इसलिए यहाँ पर समकोण लिखे हैं। अब हम यहाँ पर समकोण नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम समकोण, ये समकोण नहीं ना है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, 45 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर न्यून कोण ही लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, इतना समझ गया तो वेरी गुड। चलो, पहली बार बना रहे हो, पहली बार मैट्रिक की बुक है तो इजी से समझ में आ रहा है। जी। चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट होगा आपका दिया है, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है क्या दिया है? कोण B और कोण Q का, कोण Q, कोण बी अभी से मालूम चल गया ना। हम जी। यहाँ देखो, कोण जो होता है ना, जिसका पूछता है वहाँ पर बीच में दिखाई देता है, इसलिए न्यून कोण लिखने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, बी और क्यू न्यून कोण यहाँ पर ऑलरेडी लिख दें, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। दिया है, क्या दिया हुआ है? कोण B और कोण बराबर में, ये दोनों बराबर है ना? जी, कोण Q हाँ, समान है, समान रूप है। न्यून न्यून, यहाँ बुक में ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ न्यून कोण, बी क्यू ऐसे न्यून कोण है। बोलो। न्यून कोण, हाँ, न्यून, कोण, और क्या दिया हुआ है? साइन Q, इसीलिए ना हो जा रहा है कि साइन बी है ना। B या साइन Q, बोलो फटाफट। Q को सिद्ध करना है। बराबर दिया, अब क्या करना है? सिद्ध करना है, जी यही लिखना है। जी 3 गो स्टेप हमेशा याद रखना है। जी। क्या सिद्ध करना है बताओ? साइन B या साइन Q को सिद्ध करना है। साइन सिद्ध कीजिए, कोण बी, बुक में देखो, कोण बी और कोण Q। क्यू, यही सिद्ध करना है। जी। ये बराबर सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होता है, यह भुजा और यह कोण दोनों क्या है? बराबर है। जी ओके, जी। तो हमने पीछे इतना, तो फिर यही चीज़ हो तो पीछे भी उतना डाले थे, तो आप उतना पीछे भी डाल सकते हो, वहाँ पर एक समकोण बार डाल अपने देंगे। हाथ से बना लेंगे पूरा डिवाइड। प्रश्न से बताओ, समझ में आ गया? बिल्कुल। जी। चलो बहुत अच्छा। प्रश्न से क्या बनाओगे? प्रश्न में क्या डालोगे सबसे पहले बताओ? प्रश्न में सबसे पहले डालेंगे हम्म। इसका AB। दोनों त्रिभुज से चलोगे कि एक ही त्रिभुज से हम चले? तो बताओ। एक ही त्रिभुज से दोनों त्रिभुज से चलेंगे, तो दोनों त्रिभुज से चलो तो बताओ क्या लिख सकते हैं? साइन जो दिया है लिख देते हैं ना, दिया है, क्या दिया हुआ है? साइन B। तो साइन बी अगर दिया हुआ है, जी साइन, B, चूंकि साइन P बी दिया हुआ है, तो साइन बी के लिए जो दिया हुआ है, by H, तो साइन बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? P by H। हमेशा आँख मूंद के लिख देना है। और और साइन Q के लिए भी लिखेंगे P by H। अगर हम लिखने चाहें साइन Q के लिए P by H, है, P by H। दोनों के लिए अगर तुम लिखना चाहते हो पोजीशन, तो पोजीशन अब इसका आराम से समझना जी हो जाएगा। तो इसके सामने का परपेंडिकुलर पी अब यह कहलाएगा ना, और एच तो अब फिक्स हो गया ना, जी ये तो फिक्स है ना एच, हमेशा याद रखना। तो इसके सामने का ये हो जाएगा H। यह पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके कोण के सामने, मैंने पीछे बहुत बार बताया है, नहीं तो जिस कोण से चलेंगे अब उसके सामने का परपेंडिकुलर, जिस कोण से चलेंगे उसको सामने का तो- परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर बी का क्या हो जाएगा? ए सी बटा एच तो फिक्स है, ए बी। बताओ नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका PR हाँ। बटा PQ। पी क्यू हो जाएगा, वेरी गुड। जी चलो अब यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन Q। क्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ बोलो? AB बटा दोनों बराबर हैं, जी ए सी ना है। जी AC बटा AB। हाँ। अब PR बटा PQ। पी आर बटा, PQ। वेरी गुड। जी तो ये चीज़ अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर एक प्रकार से हम देखें तो ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी इंटू पी क्यू, जी यही ना होगा? इसको क्रॉस क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, गुना का कर रहे हैं, AB तिरछा तिरछी गुना, समझ गया। AB इंटू PR। पी आर इंटू ए बी। जी चलो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को भेज रहे हैं, ठीक है? तुम इसको लिख भी सकते हो समझने के लिए, बाद में आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी अपनी जगह पर। जी अब देखो, ये पी आर है, ये गुना में है, जी बटा में चला जाएगा। इधर जाएगा तो भाग में, जी तो क्या हो जाएगा? PR
तो यही ना भाग होता है साइन, जी जी AC बाई PR, समझ में आ गया कि नहीं। जी इसका जो हमारा AC AB बटा है, PQ। ये जो AB है इधर, ये अपने जगह पर नहीं रहेगा, ये अपने जगह पर ना रखे हैं। तो चलो इधर वाला का A वाला भेज देते, इधर वाला अपने जगह पर है। तो AB बटा PQ। अब ये इधर ना जाएगा, जी तो ये क्या हो जाएगा, PQ। PQ हो जाएगा, अब PQ हो जाएगा। जी, अब चलो इससे हमारा क्या रिलेटेड निकल रहा है कि AC बटा PR AB बटा PQ। देखो यहाँ पर कि AC जो भुजा है, AC भुजा जो है, जी AC भुजा जो है AB के बराबर, AC भुजा जो है AB के बराबर है, किसके बराबर है, AB के बराबर है। चालू चलो। नहीं था। तब यहाँ से देखो सबसे पहले कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से हम निकाल लिए कि यहाँ से A इधर से इधर किए तो इधर से इधर, तो मतलब कि जब AC और PR इधर आएगा तो PR डिवाइड हो जाता है, और एक QR इधर जाएगा तो AB बटा PQ, ब्रैकेट कर दिए, जी समझ में आ गया। जी चलो अब हमको मालूम चल रहा है कि यह टोटल भुजवा टोटल भुजा के बराबर है। यानी यहाँ देखो फिगर में